हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित फ्रॉम डियर नर्सिंग। और आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी प्लान फॉर एम्स नॉर्सेट 2020। स्पेशल भी इसलिए क्योंकि एम्स दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने डिक्लेयर किया है इट्स नॉर्सेट दैट इज नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स इन डिफरेंट एम्स ऑल ओवर इंडिया। ये जो एग्जाम होने वाला है ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसकी डेट है 1 सितंबर 2020। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो अभी दिन बचे हुए हैं फॉर दिस एग्जाम उसके लिए हम कैसे सब कुछ रिवाइज करें, कैसे हम चीजों को बूस्ट अप करें ताकि हम एग्जाम अच्छे से दे सके एंड इवन क्रैक इट ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली कि दिस स्टडी प्लान इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस because it helped me a lot, so I want to share this knowledge with you all। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्टडी प्लान उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो एटलीस्ट एक बार तो इस पूरे नर्सिंग के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, चाहे वो सेल्फ हो या फिर थ्रू एनी कोचिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले हमें सब कुछ अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। सो अवर एम इज एम्स नॉर्सेट 2020, एग्जाम डेट इज 1 सितंबर 2020। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें अपने सारे सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या हमें कवर करना है। तो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, मेजर एंड माइनर। मेजर सब्जेक्ट्स वो जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है और माइनर जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस का है। सो मेजर में हमने फर्स्ट लिखा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सेकंड हमने लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, थर्ड हमने लिखा है साइकैट्रिक, फोर्थ इज पीडियाट्रिक, फिफ्थ इज ओबीजी। दीज 5 आर अवर मेजर सब्जेक्ट जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद हमने सिक्स्थ में अदर्स लिखा है या फिर ये सारे हमारे माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं। कौन कौन से लिखे हैं हमने? कम्युनिटी, देन एनाटॉमी एंड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हम एमएसएन में भी कवर कर सकते हैं। फिर हमने लिखा है एक स्लॉट माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। देन हमने लिखा है रिसर्च, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एजुकेशन। और लास्ट में हमने कुछ नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट भी लिखे हैं दैट इज मैथ्स, जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश। क्योंकि दिस नॉर्सेट एग्जाम विल बी ऑफ 200 क्वेश्चंस एंड टाइमिंग विल बी 180 मिनट्स। 200 क्वेश्चंस में हमारे 180 क्वेश्चंस तो नर्सिंग के ही होंगे बट 20 क्वेश्चंस हमारे मैथ्स, जीके, एप्टीट्यूड और इनके भी होंगे, तो ये भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हमें पता होना चाहिए कि इन सभी को रिवाइज करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं। सो हमारे पास 3 सोर्सेस हैं और उन 3 सोर्सेस को हमें मैनेज करना है हमारे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में दैट इज टाइम। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और इसी टाइम के अंदर हमें इन सबको कवर करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट हमें कवर करने हैं हमारे नोट्स पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स। और वो नोट्स हमारे सेल्फ मेड भी हो सकते हैं या कोचिंग के नोट्स भी हो सकते हैं जो हमने हैंड रिटन लिखे हों। नेक्स्ट उसके बाद कौन कौन सी हमें बुक्स रिफर करनी है, और बुक्स यूजुअली या मोस्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिफर करेंगे। थ्योरेटिकल के लिए तो हम सिर्फ ये नोट्स ही करेंगे। सो क्वेश्चंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लेवल्स की बुक लिखी हुई हैं। फर्स्ट इज हार्ड लेवल या फिर वैसी बुक्स जिसमें एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं लाइक हमारी एनक्लेक्स एंड मॉसबी। देन मीडियम लेवल की बुक दैट इज टारगेट हाई जिसमें कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट इज अवर इजी जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो हम उसमें बोल देंगे बेसिक गाइड्स लाइक PR यादव और प्रीति अग्रवाल। तो ये तीनों ही बुक्स हमें कवर करनी है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स। जो भी एग्जाम्स अभी तक हो चुके हैं उनके हम कुछ पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज ई सोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जो कि अभी बहुत फेमस हो रहे हैं। तो उन सोर्सेज के थ्रू वी कैन गिव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जैसे ये एग्जाम होगा 3 आवर्स का, उसी के तरीके से हम सैंपल एग्जाम दे सकते हैं बाय सॉल्विंग सम टेस्ट सीरीज ऑनलाइन। देन हम यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं थ्रू दिस यूट्यूब वीडियोस एंड
वी कैन कवर सम थ्योरी ऑल्सो। सो दीज आर द हमारे सोर्सेज हैं कि यहीं से हमें पढ़ना है, इसके अलावा हमें नहीं पढ़ना है इन दिनों में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज की, वो कौन सी है कि अब कितने दिन रह गए हैं। तो अगर हम कल से भी स्टार्ट करते हैं, दैट इज 8 ऑफ अगस्त, तो टिल 31 अगस्त तक हमारे पास टोटल 24 डेज हैं। इन्हीं 24 डेज के अंदर हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है इन सोर्सेस के थ्रू। अब हमने जो शेड्यूल बनाया है वो डे वाइज बनाया है कि 8 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो हम देखेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारे पास टोटल 24 डेज हैं, तो एक डे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मॉर्निंग हमें 4 आवर्स की स्टडी करनी ही करनी है और इवनिंग में भी हमें 4 आवर्स की स्टडी करनी ही है। सो एक डे इज डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग एंड इवनिंग, 4 आवर मॉर्निंग, इवनिंग 4 आवर स्टडी। 24 डेज के अंदर हमारे पास 3 संडे मिलेंगे हमें। तो संडे को हमें जो करना है दैट आई विल टेल यू। देन 15 डेज के अंदर हम मेजर सब्जेक्ट्स और कम्युनिटी को कवर कर लेंगे। बाकी के 4 डेज के अंदर वी विल कवर ऑल दिस माइनर सब्जेक्ट्स, और जो लास्ट के 2 दिन बचते हैं उसमें हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। सो अगर हम इनको एड अप करेंगे तो हमारे पास 24 डेज आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम कल से या 8 ऑफ अगस्त से भी स्टार्ट करेंगे तो 8 अगस्त को मॉर्निंग में वी हैव टू डू MSN कार्डियोलॉजी 4 आवर्स थ्योरी पोर्शन, T मीन्स थ्योरी। देन इवनिंग में 8 अगस्त को वी हैव टू डू फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस। आई होप समझ आ रहा होगा। 8 अगस्त को मॉर्निंग में 4 आवर्स कार्डियोलॉजी हमें करनी है, थ्योरेटिकल पोर्शन फ्रॉम दीज नोट्स, और देन इवनिंग के 4 आवर्स हमें करना है फंडामेंटल के क्वेश्चंस फ्रॉम दीज बुक्स। सो हम हर दिन MSN प्लस अनदर मेजर सब्जेक्ट कर रहे हैं, यानी हर दिन हम MSN को कवर करेंगे ही करेंगे विद सम अनदर मेजर सब्जेक्ट। 9th अगस्त इज अवर फन डे, दैट इज संडे। क्यों फन डे बोल रहे हैं हम बाद में देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं संडे को। देन आता है हमारा 10th अगस्त। 10th अगस्त को भी हम सेम कंटिन्यू करेंगे फंडा, मॉर्निंग 4 आवर्स फंडा, बट वो 4 आवर्स होंगे हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन फ्रॉम नोट्स, एंड इवनिंग 4 आवर्स हमारे होंगे कार्डियो के क्वेश्चंस के लिए, और वो कार्डियो के क्वेश्चंस हम करेंगे बुक्स की हेल्प से। सो 2 चीजें हम यहाँ पे याद रखनी है हमेशा। हम हर सब्जेक्ट को 2 दिन दे रहे हैं, फंडा को हम 2 दिन में कवर करेंगे 8 और 10th अगस्त को, और हर दिन हम MSN के एक पोर्शन को लेके चल रहे हैं और उस एक MSN पोर्शन को भी हम 2 दिन में कवर कर देंगे। सो ये हमारा स्टडी प्लान रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं। 11th अगस्त को हम वही करेंगे। हमने MSN रेस्पिरेटरी की थ्योरी करी और इवनिंग में हमने 4 आवर्स साइकेट्री की क्वेश्चंस किए। 12th अगस्त को सेम साइकेट्रिक एंड रेस्पिरेटरी। मॉर्निंग में 4 आवर्स हमने किया साइकेट्रिक की थ्योरी और इवनिंग में 4 आवर्स हमने किया रेस्पिरेटरी के क्वेश्चंस। यहाँ पे फिर हमने 2 दिन में कवर कर दिया रेस्पिरेटरी एंड साइकेट्रिक को, थ्योरेटिकल पोर्शन भी और क्वेश्चन वाले पोर्शन को। फिर 13th अगस्त को रीनल पीडिया, 14th अगस्त को भी रीनल एंड पीडिया, 15th अगस्त को एंडो ओबीजी, देन 17th अगस्त को एंडो एंड ओबीजी। ये हमारा संडे आ गया। देन उसके बाद 18th ऑफ अगस्त को गैस्ट्रो एंड मस्कुलोस्केलेटल, 19th ऑफ अगस्त को गैस्ट्रो एंड मस्कुलोस्केलेटल। अब हम MSN कर रहे हैं होल डे, क्यों? क्योंकि हमने फंडा कवर कर लिया, साइकेट्रिक कवर कर ली, पीडिया कवर कर लिया एंड ओबीजी कवर कर लिया है। तो अब हमारा जो MSN का पोर्शन रह जाएगा हम उसको भी कवर करेंगे। 20th अगस्त को न्यूरोलॉजी प्लस ऑन्कोलॉजी, 21st अगस्त को ऑन्कोलॉजी प्लस न्यूरोलॉजी। ये चलता रहेगा क्रॉस थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी एंड क्वेश्चन। 4 आवर्स मॉर्निंग, 4 आवर्स इवनिंग, 4 आवर्स मॉर्निंग, 4 आवर्स इवनिंग। लास्ट में हमारे 22 अगस्त को स्किन प्लस ENT MSN, 23 अगस्त इज संडे, 24 अगस्त को स्किन प्लस ENT। तो ये हो गए हमारे टोटल 14 डेज, हमने संडे को इंक्लूड नहीं किया है। देन 25 अगस्त फाइनली हमने कम्युनिटी को दिया, होल डे पूरा दिन हमने कम्युनिटी को दिया। मॉर्निंग के 4 आवर्स हमने कम्युनिटी की थ्योरी पढ़ ली और इवनिंग के 4 आवर्स हमने कम्युनिटी के
क्वेश्चंस करें। तो अब हम इनको काउंट करते हैं, संडे को नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो 15 डेज के अंदर हमने मेजर सब्जेक्ट प्लस CHN को कवर कर लिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट के जो 4 डेज आने वाले हैं उसमें हम माइनर सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। सो 26 अगस्त को हमने एनाटॉमी को दिया पूरा दिन, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। मॉर्निंग 4 आवर्स थ्योरी, इवनिंग 4 आवर्स एनाटॉमी के क्वेश्चंस। 27 अगस्त को माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी हमने कवर किया। अगर हम एक सब्जेक्ट को भी 2 आवर्स देंगे तो 8 आवर्स हमारे हो जाएंगे पूरे दिन के। इसमें हम थ्योरी और क्वेश्चन साइड बाय साइड कर सकते हैं क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट है। 28 अगस्त को हम रिसर्च और मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि आजकल ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं इन एग्जाम्स। तो ये पूरा दिन हम रिसर्च और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस और थ्योरी को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज 29 अगस्त को हम मैथ्स, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी एंड इंग्लिश जो भी हमारे सब्जेक्ट्स रह जाते हैं नॉन नर्सिंग वाले, उनको हम इस 29 अगस्त को कवर कर सकते हैं। इस दिन हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वेरियस बुक्स रिफर कर करके या फिर ऑनलाइन सोर्सेस रिफर करके। तो हमने 4 डेज के अंदर हमारे माइनर सब्जेक्ट्स भी कवर कर लिए। लास्ट के जो 2 दिन रह जाते हैं दैट इज 30th ऑफ अगस्त एंड 31 अगस्त। 30 अगस्त को एक्चुअली इज संडे, बट हमने उसको संडे काउंट नहीं किया है। एग्जाम के पहले 2 दिन हमें सब कुछ रिवाइज करना है और रिलैक्स करना है। सब कुछ का मतलब जो भी हम इन सारे डेज में करते आए टिल 8 अगस्त टू 29 अगस्त, हमें इन 2 डेज के अंदर एक बार लास्ट में थरोली रिवाइज करना है, बहुत ही रिलैक्स होके। एग्जाम से पहले हमें हौच पौच नहीं करना है सब कुछ, इसीलिए लास्ट के 2 डेज आर फॉर रिवीजन एंड रिलैक्सेशन। सो हमने 15 दिन में मेजर एंड सब्जेक्ट एंड CHN को कवर कर लिया। बाकी के 4 दिन में हमने माइनर सब्जेक्ट्स को कवर किया। लास्ट के 2 दिन में हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया लास्ट में। अब बचते हैं हमारे 3 संडे। वो 3 संडे कब कब हैं? 9th अगस्त, देन 16th अगस्त एंड 23 अगस्त। क्योंकि हम फंडे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम ना थ्योरी पढ़ेंगे, बट हाँ हम इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। मॉर्निंग में 3 आवर्स हम एक क्वेश्चन पेपर करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, और इवनिंग में 3 आवर्स के लिए हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो संडे के दिन पे हमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पेपर्स तो करने हैं। एक क्वेश्चन पेपर करने में वी विल टेक 3 आवर्स, इवनिंग में 3 आवर्स। तो 2 क्वेश्चन पेपर्स वी कैन डू ऑन संडे, और हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम रिलैक्स करेंगे। सो यही तभी मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज फन डे। सो 8 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक ये एक प्लान हम फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइम टेबल फॉर द डे कि जो हमने अभी डिस्कस किया 8 to 31 अगस्त तक सब्जेक्ट वाइज, तो उसे हमें कैसे पूरे दिन में फॉलो करना है। सो दिस टाइम टेबल इज अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग चेंज कर भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट इंपॉर्टेंट इज 4 आवर्स स्टडी इन मॉर्निंग एंड 4 आवर्स स्टडी इन इवनिंग इज कंपल्सरी। सो 6 बजे वेकअप टाइम, देन 6 to 8 के बीच में फ्रेशन अप हो सकते हैं, एक्सरसाइज एंड टेक लाइट मील या ब्रेकफास्ट। देन 8 से 12 का जो टाइम होगा सुबह, दैट इज फॉर स्टडी फॉर 4 आवर्स कंपल्सरी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हमें जो भी हमने डिवाइड किया था अभी पीछे वो हमें फॉलो करना ही है। 12 to 2 टेक रेस्ट और स्लीप एंड ईट वेल लंच। उसके बाद इवनिंग में 2 to 6 PM स्टडी अगेन फॉर 4 आवर्स जो हमने डिवाइड किया था अभी पीछे। एंड देन शाम को 6 to 9 we can rest, watch TV, we can also use phone and take proper balanced dinner। और रात का जो टाइम है 9 to 11 PM या 9 to 10 PM तक we can use our इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस और ई सोर्सेस जो भी हमने पीछे डिस्कस किए। दैट इज वी कैन रेस्ट एंड स्टडी थ्रू दिस ऑनलाइन सोर्सेस, कि हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी देख सकते हैं थ्रू द यूट्यूब वीडियोस। इस टाइम में वी कैन रिलैक्स एंड स्टडी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो 3 जो रेड से लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन कंफर्ट जोन। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे हमें शेड्यूल को लास्ट में फॉलो करना है।
सो नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जो हमने नोट्स डिस्कस किए थे चाहे सेल्फ या कोचिंग में, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक तरीके के बेस है या फाउंडेशन है। और जो मैंने बात करी थी थ्योरेटिकल पोर्शन, जैसे एमएसएन कार्डियो थ्योरी देन क्वेश्चन, तो वो थ्योरी वाले पोर्शन के टाइम पे हमें ये नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं फॉर 4 आवर्स इन मॉर्निंग। देन डू क्वेश्चंस, हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस के लिए जो हमने बुक डिस्कस करी थी, 3 डिस्कस करी थी, हाई, मीडियम एंड इजी। तो हम एक हाई वाली बुक ले सकते हैं, दैट इज एनक्लेक्स वी कैन टेक फॉर क्वेश्चंस, एंड मीडियम वाली बुक टारगेट हाई वी कैन रिफर। सो ये 2 बुक ही हम कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सब क्वेश्चंस करें। सो ये 2 बुक वी कैन टेक, और जो क्वेश्चंस भी हमें सारे नहीं करने हैं लाइन बाय लाइन, हमें वही क्वेश्चन करने हैं दैट आर इम्पोर्टेंट, या फिर और व्हाट वी गॉट रॉन्ग फ्रॉम प्रीवियस अटेम्प्ट्स। अगर हमने पहले वो क्वेश्चंस किए हैं और हमें हमारे गलत हुए हो सॉल्व करते वक्त, तो उस वक्त शायद हमने वहां कुछ मार्किंग की होगी कि ये हमारा गलत हुआ है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमें इस टाइम पे देखना है। हमें सारे क्वेश्चंस को नहीं देखना है और उन क्वेश्चंस में जो हम सीख रहे हैं वो हमें याद रखना है। सो डू क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट एंड डू व्हाट यू गॉट रॉन्ग फ्रॉम प्रीवियस अटेम्प्ट्स। डू नॉट डू ऑल क्वेश्चंस, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम कि हम सारे क्वेश्चंस करने के लिए बैठे। सो जो हमने लिखा था थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, सो क्वेश्चंस का जो हमारा नेक्स्ट सेशन था इवनिंग वाला, तो वो 4 आवर्स में हमें ये क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम टारगेट हाई प्लस अवर एनक्लेक्स वी हैव टू कवर ऑफ ईच सब्जेक्ट। देन जो हम क्वेश्चन पेपर करेंगे 3 आवर्स का, जो मैंने बताया है, संडे को जो हम करेंगे 2 क्वेश्चन पेपर, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में 3 आवर्स के, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो ऑफलाइन मोड के, या फिर अगर हमारे पास पेपर है प्रिंटेड प्रीवियस ईयर के, दैट वी कैन ऑल्सो सॉल्व दैट ऑल्सो, या फिर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो वो अगर हम पेपर दे रहे हैं तो वो हमें बहुत सीरियसली देने हैं, हमें कोई भी चीटिंग नहीं करनी है और हमें टाइम को माइंड में रखना है। जैसा हम 1 सितंबर को एग्जाम देंगे उसी तरीके से हमें एग्जाम उसको देना है सीरियसली होकर और अपने आप को इवेलुएट करना है। नेक्स्ट, फोन हम यूज करेंगे, क्यों? हम अपने ई सोर्सेज के लिए फोन यूज करेंगे, यूट्यूब जो हम वीडियोस इमेज बेस्ड देखेंगे या कुछ भी हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो हमें फोन में लॉस नहीं होना है। हमें वेरियस जो मीडियाज हैं, सोशल मीडियाज, उनको यूज नहीं करना है। उन सोशल मीडियाज को हम अपने रेस्ट टाइम में यूज कर सकते हैं, स्टडी टाइम के टाइम, और ये वाले टाइम में हमें फोन में लॉस नहीं होना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमें न्यू इमेज बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि रिसेंटली ट्रेंड में वीडियो बेस्ड एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आर मच। देन हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है जो हमने डिस्कस किया, लाइक मैथ्स, जीके एंड माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, क्योंकि ये भी वेटेज रखते हैं हमारे इस एग्जाम में 20 क्वेश्चंस। देन एंजॉय ऑन संडे, जिसको हमने बोला फन डे, हमें क्वेश्चंस करने हैं एंड वी कैन रेस्ट एंड रिलैक्स एट दैट टाइम, या अगर हम चाहते हैं तो संडे को हम कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू रिलैक्स। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू प्रॉपर रेस्ट, ईट बैलेंस्ड फूड, क्योंकि अगर हम फूड लेंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी टू स्टडी, एंड स्टडी सीरियसली। स्लॉट्स जो हमने डिवाइड करे हैं 4 आवर्स, उसको हमें प्रॉपरली फॉलो करना है एंड रिलैक्स जो भी हमारा टाइम दिया गया है, और लास्ट के 2 दिन में हमें अच्छे से रिवाइज करना है सब कुछ एक बार थोरोली, बहुत रिलैक्स होके, एंड गो फॉर द एग्जाम ऑन 1 सितंबर 2020, एम्स नॉर्सेट 2020। सो एज इट इज रिटन, ये जो हमने सब कुछ डिस्कस किया, सो इट इज ऑफ वेरी हार्ड वर्क, सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हमें करना ही पड़ेगा अपने डेज को यूटिलाइज। सो हम कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं टिल 31 अगस्त, अगर हमने पीछे का अच्छे से पढ़ा हुआ है, सो वी कैन रिवाइज इन दीज 24 days thoroughly. So all the best for your exam. So hope you liked and this video would be helpful for you.